हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में एनर्जी का रिलेशन पढ़ लिया था कि ऊर्जा बराबर होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए इसी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द चेंज, इसको इतना नहीं बनाते अभी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट यानी कि तीसरे या तीसरी कक्षा में ऊर्जा ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन की तीसरी कक्षा में ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। अब सीधी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है nth ऑर्बिट के लिए? तो हम जानते हैं, हमें पता है कि जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो दी जाती है -13.6/n² eV। nth ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। यदि n का मान 3 हो, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में पूछा है, तो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट आ जाएगी -13.6/3 eV। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें -13.6 को 3 या 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 13.6 को 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 एकम 9 बचा कितना? 4 पॉइंट तो लगाइए, ऊपर चला जाएगा 6, 9 पंजे 45, बचा 1 पॉइंट लगा है 0, 9 एकम 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 1.51 eV, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में है वो है -1.51 eV, ये एनर्जी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन the expression of the radius of H atom. Also find the radius of smallest ऑर्बिट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाइड्रोजन परमाणु के की त्रिज्या का, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का सूत्र लिखें और साथ ही साथ सबसे छोटी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। अब हाइड्रोजन परमाणु का सबसे छोटा रेडियस क्या होता है हमें पता है। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, Bohr's theory of hydrogen like atom, हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बोर का सिद्धांत, या बोर की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो बोर की त्रिज्या होगी R बराबर n²h² ε0 अपॉन m पाई ZE²।
ये सूत्र होता है, ये रेडियस होता है। अब उसने कहा हमें निकालना है सबसे छोटे ऑर्बिट के लिए, यानी कि फॉर द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। तो मैं बात करूं फॉर द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, सबसे छोटा ऑर्बिट की बात करूं, यानी कि सबसे छोटी कक्षा के लिए, तो सबसे छोटी कक्षा के लिए n का मान कितना होगा 1। हम बोलेंगे r बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z स्क्वायर। अब हाइड्रोजन गैसों के लिए z का मान कितना होगा 1। तो अगर हम बात करेंगे पहले सबसे छोटे के लिए तो 1 का स्क्वायर। h का मान हमें पता है कितना होता है, h हमारा प्लांक स्थिरांक होता है, इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। m जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलो होता है। m E का मान है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पाई की वैल्यू 3.14 हमारे पास होती है। चलो इन मान को लगाते हैं। तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर आएगा 1 का स्क्वायर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 होल डिवाइडेड बाय m की जगह m यानी कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। पाई की जगह आएगा 3.14 पाई की जगह आएगा, z की जगह आ जाएगा 1 और e का स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। पहले हम रेडियस निकालते हैं, सारा रेडियस मीटर में आएगा, ठीक है। 6.6 गुणा 10 की घात या 2 बार है तो 6.6 इंटू 6.6 10 टू द पावर माइनस का 68 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 ऐसे ही 9.1 से 9 ले लेते हैं, 3.14 इसको ले लेते हैं, ये बनेगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 38। 38 में से 68 जाएंगे तो माइनस का 30 बच जाएगा। 16 आसानी से कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 9 एक 31 भी बच रहा है ना, 10 टू द पावर माइनस 31 ये भी बच रहा है। 30 में से 31 जाएगा तो 10 की घात माइनस 1 यहाँ बच गया, माइनस 1 ये काटेगा तो 10 की घात माइनस 11 यहाँ बच गया। तो अब हमारे पास वैल्यू बच गई R बराबर 6.6 इंटू 6.6 इंटू 6.6 गुणा 6.6 गुणा 8.85 यानी कि 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 11 होल भाग दिया जाएगा 9 गुणा 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6 9 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 3 क्या 9, 3 दो नीचे 3 दो नीचे, 3 से काट लेते हैं, 3 दो नीचे 3 दो नीचे, पॉइंट हटाते हैं 2 पॉइंट हटेंगे और 2 यहाँ से हटेंगे तो 10 टू द पावर 4 पॉइंट हटेंगे 10 टू द पावर 4 यहाँ पर, ये भी इसको कैंसिल कर दें। तो R बराबर आएगा 22 गुणा 885 गुणा 10 की घात माइनस का 11 होल भाग 314 गुणा 16 गुणा 16 काट लेते हैं 22 11 2 से 8 22 का 11 2 से 8 तो आ जाएगा 11 गुणा 11। R बराबर आएगा 11 गुणा 11 गुणा 885 10 की घात माइनस का 11 यहाँ बच गया हम पर 314 गुणा 8 तो 314 गुणा 8 गुणा 8। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है 121 8.885 और ये होता है 314 गुणा 64 तो यहाँ पर 10 की घात माइनस 11 ऐसे रहेगा। भाग दिया जा रहा है, किसी चीज से कट रहा है, ये अप्रोक्सीमेट भी अगर कैंसिल हो रहा हो तो काट ले। 314 से 8.85 को डिवाइड कर लेते हैं ना, आसान बन जाएगा, डिवाइड बाय 314 तो 314 हमें आएगा ये 3 2 628 15 में से 8 गए 7 कैरी देगा यहाँ 7 7 में से 2 गए 5 देगा यहाँ 7 में से 6 गए 1 कैरी पॉइंट लगा के 0 अप्रोक्सीमेट 5 है ना 13 13 314 गुणा 5 5 30 2 5 का 5 2 7 53 15 ठीक है। तो 1517 कट जाएगा पूरा, ढाई यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, इसको काट के ढाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा R बराबर 121 इंटू 2.5 अपॉन में
64 ये हमारे पास बन गया, और 10 की घात -11 एज इट इज यहाँ पर चलता रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आसानी से सॉल्व होने वाली टर्म हो जाएगी अब, यानी कि 121 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ढाई का मतलब वही 25 इंटू 10 कर दे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो 121 इंटू 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 4 2, तो बनेगा 5 2 9 2, यानी कि 292.5 हमारा बन जाएगा। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 292.5 डिवाइड बाय 64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 292 292.5 को डिवाइड कर देते हैं 64 से, तो 64 इंटू 4 करेंगे, 4 4 16, 24 प्लस 1 25, तो 4 टाइम्स कैंसिल करेगा इसे, 64 इंटू 5, हाँ ठीक है 4 टाइम कैंसिल करेगा इसे, 24 25, 256 ये आएगा, 12 में से 6 गए 6, ये कैरी देगा यहाँ, बचा 28 28 3, 36 यहाँ पर बचा, ये पॉइंट आगे चला जाएगा एक, यहाँ आएगा 5, अप्रोक्सीमेट 64 इंटू 6 24, 36 और 2 38, तो 5 टाइम्स इसको कैंसिल कर लेगा अप्रोक्सीमेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास R इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अच्छा हमने 9.1 हटाया था ना, इस चक्कर से ये इतना थोड़ा सा वेरी करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, तो हम जानते हैं एक पावर हटाने के बाद ये मीटर हट जाएगा तो एमस्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -1 एमस्ट्रॉन्ग, और जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 4.5 अपॉन 10, क्योंकि 10 नीचे जाएगा एमस्ट्रॉन्ग, और इसका मतलब होगा 0.45 एमस्ट्रॉन्ग, जो नियरली किसके इक्वल है, 0.5 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये हमारी क्या बन गई, इसकी सबसे छोटी कक्षा के लिए त्रिज्या बन गई। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो सबसे छोटी कक्षा ले n इक्वल टू 1 होगा, z इक्वल टू 1 हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई z स्क्वायर, h बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है, m की वैल्यू हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है और पाई का भी मान हमें पता है, तो इन सारे मान को यहाँ पर पुट करने के बाद सॉल्व कर दिया। r बराबर हमारा आ जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद 0.45 ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब लगभग 0.5 एमस्ट्रॉन्ग हमारा बन जाएगा, तो ये हमारा एनर्जी बन जाएगी। चलिए ऑर्बिटल का रेडियस बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम, बोलूं फाइंड द वेवलेंथ रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from first orbit to third orbit। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में कूदता है तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। हमें बताया तरंगदैर्घ्य निकालने के बहुत तरीके हमारे पास, क्या है 1/λ इज इक्वल, तो हमने फॉर्मूला भी देखा था, याद हो आपको, हमने एक तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को बेस्ड पे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। आर यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पर जंप करके जा रहा है, 3 पर जंप करके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे जंप करके जा रहा है ना। तो बस यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है जस्ट। तो हम जैसे यहाँ पर पुट करेंगे 1/λ, आर है रेडबर्ग कांस्टेंट 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ही बात कर रही है तो हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेते हैं।
तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7। एलसीएम आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 माइनस 1। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7, 3 गुणा यहाँ पर बन जाएगा 2। ठीक, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.090 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 1.090 इंटू 2, तो 0 9 दूनी 18 काट के 1, 0 को 0 1, 2.180। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.180 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 7। पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 नीचे चलेंगे, 1 2 3, 0 से 0 मर गया, तो ये आ जाएगा 1 बटा लैम्डा इज इक्वल टू 218 बटा 300, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 7। अब लैम्डा निकालना है ना, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 300, 218 और 10 की घात 7 नीचे चला जाएगा, यानी कि लैम्डा आ जाएगा 300 बटा 218 और ये 10 की घात 7 ऊपर जाके बन जाएगा माइनस का 7। अब 300 और 218 यानी कि 2 से काटेंगे तो 150 यहाँ पर आएगा, 2 एकम 2, दोनों में 18, 109 बटा 50, 9 और 1 10 नहीं कटेगा, 300 तो नहीं कटेगा, तो यह 150 बटा 109 गुणा 10 की घात माइनस 7। अब 150 को 109 से भाग दे देता है, 109, तो एकम 109 बचा कितना 41, 41 पॉइंट लगा के 0 9 4 3 टाइम, तो अप्रोक्सीमेट 3 टाइम इसे काट देगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। हम इसे एमस्ट्रॉन्ग में बनाना चाहें तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो ये बन जाएगा 1.3 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और बना देंगे हम इसे 1300 एमस्ट्रॉन्ग। ये इसकी क्या बन जाएगी, तरंग दैर्घ्य बन जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लें। तो आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम इससे आगे आने वाले प्रश्नों पर। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।